हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस, यानी जो आपका चैप्टर रहेगा वो अध्याय 10 है। पाठ का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसका पार्ट 1 हम आपको करवा चुके हैं, इसका पार्ट 2 हम आपको आज करवाएंगे, जिसमें हमने आपको बताया था मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र के भाग, सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताया। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे समंजन छत्ता और नेत्र से संबंधित दोष, यानी नेत्र से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है। आज हम ये आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बेसिक से। तो चलो पढ़ते हैं। आपका समंजन क्षमता किसे कहते हैं, सिंपल से जानेंगे कि समंजन क्षमता है क्या। देखो, आंख में जो ये समंजन क्षमता होती है, अगर ये धीरे धीरे क्षीण होती है तभी हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न होते हैं। अगर ये धीरे धीरे क्षीण होगी तो हमें चीजें साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। और इसी की वजह से अगर ये क्षीण होती है समंजन क्षमता, तो इसी की वजह से जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना के या तो आगे बनता है और या तो पीछे बनता है। इसी से संबंधित हमारी आंखों पे प्रॉब्लम होती है और बीमारियां होती हैं। तो हम समंजन क्षमता एकदम बेसिक से समझेंगे, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो वही है कि समंजन क्षमता क्या है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, यानी अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या समायोजित करता है? फोकस दूरी, यानी आपकी जो देखने की फोकस दूरी है उसको क्या करता है? समायोजित करता है। उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो हमने आपको यही बताया कि अगर समंजन क्षमता आपकी अच्छी नहीं है, क्षीण हो रही है, तो चीजें आपको स्पष्ट व साफ नहीं दिखाई देती है। इसी के कारण अगर समंजन क्षमता क्षीण हो रही है तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, या तो वो आगे बनेगा और या तो पीछे बनेगा। इससे भी संबंधित बीमारियां होती हैं, जिसे हम चश्मे द्वारा या अवतल लेंस द्वारा या उत्तल लेंस द्वारा दूर करते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं कि हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद वगैरह सारी बीमारियां होती है। तो यही समंजन क्षमता मेन है कि आपको समझना होगा। जो समंजन क्षमता ये फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है। जो समायोजित करता है इसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम समझेंगे, समंजन क्षमता समझ चुके हैं। इसके बाद हम जानेंगे दृष्टि दोष अथवा उनका संशोधन, यानी जो देखने के दोष होते हैं। हमें कोई व्यक्ति होता है उसे पास की वस्तु नहीं दिखाई देता, जैसे माँ लोग हैं, उनको कहते हैं हम सूजी में धागा नहीं डाल पा रहे हैं, मतलब उन्हें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। कोई है जो पढ़ नहीं पा रहा, दूर से देखने में उन्हें लगेगा कि कुछ लिखा हुआ, लेकिन वो साफ पढ़ नहीं पाते, तो किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो लाइनिंग यानी खड़ी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों को वो मतलब डिफाइन नहीं कर पाते। उन्हें एकदम प्लेन, जैसे आप शर्ट पहने हुए चेक वाली शर्ट, यानी लाइनिंग है ऊपर क्षैतिज और ऊपर ऊर्ध्वाधर, तो उन्हें एकदम प्लेन दिखेगा, उन्हें लाइनें नहीं दिखती। इस तरह की बीमारियां होती है। तो वही हम पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, यानी समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, इसी को आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। यानी सिंपल से जानेंगे कि जो समंजन क्षमता होती है आंख की, वो क्षीण हो जाने के कारण जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, या तो वो आगे बनता है या तो पीछे बनता है। इसी को हम आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। आपकी बुक में जो दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। नंबर 1 क्या दिया गया है? निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं। कभी कभी आपके बुक में या एग्जाम में भी आता है मायोपिया क्या कहते हैं, मायोपिया के कौन सा उपयोग लेंस किया जाता है और इसके दूर करने के उपाय बताएं, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका दिया है दूरदृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। और तीसरा आपका दिया है जरा दृष्टि दोष, ये ज्यादातर बूढ़ों में होता है, वृद्धावस्था में ज्यादा होता है। इसे हम इंग्लिश में या साइंस की भाषा में बोलते हैं ब्रश बायोपिया। और चौथा आपका दृष्टि व्यसन या अबिंदुता। ये आपके 4 दोष हैं जो आपकी बुक पे दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया, और चौथा है दृष्टि व्यसन यानी अबिंदुता।
अब हम करेंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्या है। तो देखो लिखा है शॉर्ट साइटनेस या इसे मायोपिया भी बोलते हैं। इसका है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। एकदम सिंपल से जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है उसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है वो साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इस दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसे आप याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि निकट में क्या है, दूर है कि पास है। तो निकट में आपको इतना बस ध्यान रखना है कि निकट वाले व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की यानी निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। इतना बस आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। यही क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। हमने आपको ये बताया है। इसके आगे हम आपको ये बता चुके, इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके निवारण, इसके उपयोग, इसको कैसे दूर किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो आपका है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण। पहले हमने इसके बारे में पढ़ा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। वही है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये प्रयोग में किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अब हम दूसरा दोष पढ़ेंगे, नंबर 2 जो आपका रहेगा कि दूर दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके साथ जानेंगे कि ये किस कारण उत्पन्न होते हैं। फिर इसके साथ जानेंगे कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे जिससे ये बीमारी दूर हो जाए। तो वही पढ़ेंगे कि दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये कैसे होता है, ये कैसा रोग है। तो ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु समान निकट बिंदु से दूर हट जाता है। जो आपका एक निश्चित मतलब दूरी होती है वो कितनी होती है स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए ये दूरी है, से दूर हट जाता है। इसलिए पाठ्य सामग्री को नेत्र से जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर उसको काफी अधिक दूरी रखना पड़ता है। जो ये दोष है दूर दृष्टि दोष, अगर ये किसी व्यक्ति के आंखों में है तो जो वो पढ़ेगा पुस्तक वगैरह उसको ना ये मतलब जो सामान्य दूरी होती 25 सेंटीमीटर से उसको काफी अधिक दूरी पे रखकर पढ़ना पड़ता है। तो इस दोष का ये कारण है कि मतलब उसमें व्यक्ति को जो चीजें होती है उसको काफी अधिक एक सामान्य दूरी से काफी अधिक दूरी रखकर देखना या पढ़ना पड़ता है। इसको अगर सिंपल इसकी परिभाषा जानेंगे दूर दृष्टि दोष का कि यह ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वो दूर दृष्टि दोष कहलाता है, यानी वह हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। इसमें जो होता है व्यक्ति को दोष उसमें ना दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन जो नजदीक की वस्तुएं होती हैं, निकट की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं यानी दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि ये रोग किस कारण उत्पन्न होता है, इसके क्या कारण है। तो इसके 2 कारण है कि ये किस कारण होता है। तो इसके 2 कारण है कि ये जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो या तो बढ़ जाती है यानी अत्यधिक हो जाती है, और या तो फिर जो नेत्र गोलक हो जाता है जो होता है वो छोटा हो जाता है। 2 कारण, या तो फोकस दूरी बढ़ जाती है या तो जो गोलक होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। ये 2 कारण से ये दोष उत्पन्न होता है। हमने पढ़ा कि दूर दृष्टि दोष क्या है। इसके बाद हमने जाने कि ये दोष किस कारण उत्पन्न होता है, ऐसे मतलब कैसा व्यक्ति है जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। तो जो नेत्र अभिनेत्र लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है या तो अत्यधिक बढ़ जाती है इसके कारण, या तो जो नेत्र गोलक का होता है वो छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक कैसा हो जाता है दूर दृष्टि दोष में, छोटा हो जाना, इसके कारण भी दूर दृष्टि दोष होता है। अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण, यानी जो दूर दृष्टि दोष है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके क्या उपयोग है। तो निवारण के लिए इस दोष के लिए जो होता है वो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है,
उत्तल लेंस, आपको ध्यान में रखना है कि दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। तो ये आपका ये है निवारण। आपके क्वेश्चन जो आएंगे बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, कि दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण लिखिए और ये किस कारण होता है, ऐसे करके आएगा तो आपको लिखना होगा। अब हम पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को साइंटिफिक भाषा में हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ये अत्यधिक जो होता है ना बूढ़े व्यक्तियों में होता है। जैसे जो बूढ़ व्यक्ति हो जाते हैं, वृद्धावस्था आती है, धीरे धीरे उम्र दराज होते हैं, उन व्यक्तियों में यह दोष पाया जाता है। तो जो उम्र दराज वाले व्यक्ति होते हैं उनकी देखने की क्षमता, जो सामान्य क्षमता होती है, वो क्षीण होती जाती है। ना तो उन्हें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही ज्यादा दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस दोष को हम क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें लिखा है कि यह वृद्धावस्था में मुक्त होता है। इसमें जो सिलियरी होती है पेशी, एक पेशी होती है आंखों में, सिलियरी पेशी बोलते हैं, उसकी जो लचक हो जाती है वो कम हो जाने के कारण यह उत्पन्न होता है। सिलियरी जो पेशियां होती हैं उनकी लचक जो होती है वो कम हो जाने के कारण यह उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए जो हम लेंस प्रयोग करते हैं वो द्विफोक्सी लेंस प्रयोग करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में आए कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो आपको द्विफोक्सी लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस हम प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष के लिए। अब हम पढ़ेंगे अबिंदुकता या दृष्टि वैषम। अबिंदुकता कहो या दृष्टि वैषम कहो, दोनों बात एक ही है। ये कैसा रोग है, आंखों पे ये कैसे होता है? इस दोष से पीड़ित आंख से किसी दूरी पर रखी वस्तु या तो क्षैतिज यानी इस तरह और या तो ऊर्ध्वाधर में आपको दिखाई देती है। मतलब इसमें ये जो दोष आंखों पे होता है व्यक्तियों को, उसको या तो जो वस्तुएं रखी हुई होती है या तो वो क्षैतिज में दिखती है या तो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखाओं में दिखती है। इस दोष का ये कारण है। और इसका जो मुख्य कारण यानी ये जो दोष होता है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम, इसका जो मुख्य कारण है वो कॉर्निया का पूर्णतः क्या होता है? गोलीय न होना। यानी जो कॉर्निया होती है उसका पूर्ण रूप से गोलीय न होना, इस कारण से यह मतलब जो दोष है ये आंखों पे उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को या तो वस्तुएं क्षैतिज में दिखती है या तो ऊर्ध्वाधर में दिखती हैं। इसका जो निवारण हम करते हैं, दृष्टि वैषम दोष का निवारण हम कैसे करते हैं, किस लेंस की सहायता से करते हैं, वो यह है कि इस दोष के निवारण के लिए हम कैसा लेंस प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। दृष्टि वैषम मतलब जो दोष है इसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। एक रोग और आपके उसमें है, किसी बुक में दिया होता है, किसी में नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है और ये वनडे एग्जाम में भी आता है, वर्धानता। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इससे जो व्यक्ति होता है वो कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता, बाकी उसको देखने में सारी चीजें अच्छे से दिखाई देंगी, सारी चीजें निकट की पास की सारी वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन फर्क इतना है कि वो कलर जो होते हैं वो कलर में डिफाइन नहीं कर पाता, यानी कलर में अंतर नहीं कर पाता है। इस कारण यह वर्धानता रोग यानी कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है और यह आनुवांशिक होता है। कैसा होता है? आनुवांशिक होता है। जैसे आपने लाल और हरा रंग लिया, अगर आप इस रोग से पीड़ित व्यक्ति से पूछेंगे कि आप बताओ कौन सा लाल रंग है और कौन सा हरा रंग है, एक साथ अगर आप रखते हैं तो ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल रंग है और कौन सा हरा रंग है। तो यह रोग वर्धानता है, इसे हम आनुवांशिकी रोग बोलते हैं कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी होता है, इसलिए इसे हम पीढ़ी दर वाला रोग भी बोलते हैं यानी वर्धानता कहते हैं। इसका कोई निश्चित सलूशन नहीं मिला, क्योंकि इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको साफ साफ सारी चीजें दिखाई देती हैं, फर्क बस इतना है कि वो कलर में अंतर नहीं कर पाता है। और जो इसका जो होता है कारण वर्धानता का, वो नेत्रों में जो उन शंकुशिलों की कमी के कारण होता है, यानी जो आंखों में शंकु नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी कमी के कारण यह अंतर नहीं कर पाता कि कौन सा रंग कौन सा ये लाल है, कौन सा रंग हरा है। तो अगर साथ में सारे रंग रखे हैं और उससे पूछा जाए कि कौन सा रंग कौन कौन सा है तो वो डिफाइन नहीं कर पाता है, बस इतना है। और यह ध्यान रखना है कि जो वर्धानता रोग होता है ये आनुवांशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक वगैरह सारी चीजें।
अगर आपको कोई भी दिक्कत, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़े, अच्छे परसेंटेज लाएं। धन्यवाद।